लगता है। जहाँ एक तरफ काजुया को मजा आ रहा था, वही चिजुरू अब सीरियस हो जाती है और काजुया को अपने ऊपर से हटने के लिए कहती है। लेकिन तभी फिर से डोरबेल बजती है और इस बार गेट पर मामी खड़ी थी, जिससे दोनों ही घबरा जाते हैं। अब क्योंकि अंदर की लाइट्स भी चालू थी तो मामी को पता चला कि काजुया अंदर ही है, इसीलिए वो गेट खोलने की कोशिश करती है। एंड गेस व्हाट, काजुया ने गेट खुला ही छोड़ दिया था। अब मामी रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन रूम में कोई था ही नहीं, तो मामी को लगता है कि शायद वो शॉपिंग पर गया होगा और ये सोचकर वो वापस चली जाती है। और यहाँ चिजुरू काजुया पर गुस्सा होने लगती है कि मामी उसके घर पर क्या कर रही थी। लेकिन काजुया को तो खुद ही हैरानी हो रही थी, क्योंकि रिलेशन में होने के बाद भी मामी हमेशा काजुया के घर जाने से मना करती थी, लेकिन आज वो बिना बताए खुद ही आ गई। लेकिन रास्ते में घर जाते हुए मामी को एकदम से रियलाइज होता है कि जब वो काजुया के हॉल में थी तब उसने वहां पर एक लड़की का पर्स देखा था, जिसे याद करके वो शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ घर पे चिजुरू बोलती है कि अब वो यहाँ और नहीं रुक सकती। फिर वो दोनों बाहर गैलरी में आ जाते हैं और देखते हैं कि मकान मालिक वापस से घर आ चुका है। जब चिजुरू वहां से जा ही रही थी तब काजुया उससे बोलता है कि अगर फिर से कभी उसे मदद की जरूरत लगे और वो अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स के पास ना जा सके तो काजुया को उसकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। और तभी चिजुरू रिवील करती है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी पूरी फैमिली सिर्फ उसकी दादी ही है। ये सुनकर काजुया हैरान हो जाता है। चिजुरू बताती है कि उसने अपने दादाजी से वादा किया था कि वो एक दिन एक्ट्रेस जरूर बनेगी, लेकिन क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है तो चिजुरू की दादी उसे बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहती हैं और बस इसीलिए वो अपने इस बच्चों जैसे सपने को पूरा करना चाहती है। जिसे सुनकर काजुया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और बोलता है कि वो जानता है कि चिजुरू के कंपैरिजन में उसकी लाइफ लग्जूरियस थी और वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि चिजुरू को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। और यही वो कारण है कि वो चिजुरू को अपना आइडियल मानता है और उसे पूरा भरोसा है कि वो अपने इस सपने को पूरा जरूर करेगी। बस वो चाहता है कि वो चिजुरू के सपोर्ट में हमेशा उसके साथ हो। इस पर चिजुरू बोलती है कि हमेशा, जिससे काजुया को रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। चिजुरू बोलती है कि अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ। और वो काजुया को बेवकूफ बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन काजुया कॉलेज पहुंच जाता है और पूरे टाइम बस चिजुरू के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी उसके सामने चिजुरू आ जाती है और उसे कॉलेज में देखकर काजुया बहुत ही खुश हो जाता है और पागलों की तरह कॉरिडोर में उछलने लगता है। पर बदकिस्मती से ये सारी चीजें साइड में खड़ी मामी देख लेती है और उसे देखकर काजुया अजीब रिएक्ट कर देता है, जैसे कल क्या हुआ था उसे पता है। तभी मामी बोलती है कि क्या वो अकेले में कुछ देर बात कर सकते हैं। बाकी अगर आपने हमारे चैनल वाइब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।